ये कुछ इम्पोर्टेंट मेष राशि के ग्रह गोचर हैं बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु के, जिसमें वो मार्गी या फिर वक्री अवस्था में जाएंगे या फिर राशि परिवर्तन करेंगे। नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और आपकी फ्रेंड। मैंने 2023 की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एक और मैं न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर नंबर की सीरीज चला रही हूँ और आज से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मेष राशि और एरीज के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि 2023 में क्या होने वाला है आपके साथ। मैं इस चैनल में नई हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जैसे साल का पूरा मौसम एक जैसा नहीं होता, वैसे पूरे साल में जो मेजर जो ग्रहों का गोचर होता है उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे कि जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, राहु और केतु, क्योंकि इन ग्रहों का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है, वो एक स्थान पे काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। परंतु साथ ही साथ हर महीने बदलने वाले या महीने 2 महीने रहने वाले ग्रहों का गोचर के भी हम बीच-बीच में बताते रहेंगे ईयरली आपके प्रेडिक्शन के दौरान। लेकिन जब हम एक साथ ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं तो मेजर हमारा कुछ जो डेट्स होती हैं उस पे हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए। जैसे वो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वो मेजर डेट है जिसमें बहुत, जैसे ये जिसमें किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें या कोई मार्गी हो रहे हैं या फिर वक्री अवस्था में आ रहे हैं, तो आपके साल भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट देंगे। पूरा साल तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मेष राशि वालों आपको हो जाना चाहिए खुश, क्योंकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ग्रह हैं जैसे कि बृहस्पति, मंगल तो आपके लग्न के या राशि के स्वामी हैं और जुपिटर आपके राशि के मित्र हैं, राशि के मित्र होकर आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। सैटर्न जो है आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और सन जो है आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं। क्योंकि मेष लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग इनका सारा प्रेडिक्शन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि काल पुरुष की पहली कुंडली मेष लग्न से स्टार्ट होती है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले जो आपको परिवर्तन दिखाई देगा वो होगा 17 जनवरी से। 17 जनवरी से जो गुरु जो शनि है, जो अभी तक आपके दसम स्थान पे प्लेस्ड थे, वो भी अपने स्वराशि में स्थान में थे और आप अपने वर्क स्थान पे पूरा एफर्ट डाल रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, परंतु उस हार्ड वर्क का रिजल्ट हो मिलना वो आपको शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि, सैटर्न जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि 11वीं राशि कुंभ राशि में 17 जनवरी से मूव करेंगे, जिससे कि वो आपके जो काम जो थोड़े आप बहुत हार्ड तरीके से हो रहे थे वो थोड़े स्मूथली होने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे जो उसके फ्रूट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे और आपके अपने कामों का आपका फल मिलेगा। लेकिन सैटर्न जब 11वें स्थान पे जाएगा तो निश्चित ऑब्वियसली आपको अपने करियर में लाभ देगा, आपको कहीं ना कहीं से गेनिंग देगा, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल, थोड़े से ओल्ड एज के इन्फ्लुएंसर लोगों से आपको परिचय कराएगा, जो आपके लिए आगे चल के बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। साथ ही साथ ये जो है ये आपके सर्किल को, फ्रेंड सर्किल को, बड़े भाई बहनों के रिश्तों को भी अपने सुधारेगा और काफ़ी उससे भी आपको मदद पहुंचेगी। लेकिन इस सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि 11वें स्थान पे सैटर्न होने से तीसरी स्थिति जो लग्न स्थान पे पड़ेगी, तो सैटर्न जो है थोड़ी स्लो एनर्जी का प्लेनेट है, तो वो आपके अंदर थोड़ा आलस्य देगा, थोड़ा आलस आपके अंदर आएगा। और वैसे तो देखिए, आप पिछले ईयर से ही अपने पे आप बहुत फोकस्ड हो थे और आप अपने पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और अब ये समय है कि इस बार आप अपनी पूरी एनर्जी से अपना बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, बहुत ही विस्तार होगा। लेकिन सैटर्न की एनर्जी जब आपके अंदर आएगी तो बीच बीच में आपको जो है आपके कार्यों में थोड़ा सा, कार्यों में नहीं कह सकते एग्जैक्टली, आपके
जैसे प्रयासों में, आपके प्रयासों में थोड़ा सा आपको लेथर्जिक बना देगा, जिसको आपको नहीं बनना है। अभी जुपिटर जो है वो आपके 12वें भाग में चल रहे हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी होके आपके 12वें स्थान पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अभी तक जो धार्मिक यात्राओं पे आपका खर्च हो रहा था, धार्मिक कार्यों में आपका खर्च हो रहा, भाग्य का भी थोड़ा सा क्षय हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जैसे कोई लोनिंग या कर्जा आप चुकाने में थे, कार्य ऐसा नहीं था कि आपके खर्चे किसी अनाप शनाप कार्यों में हो रहे थे, लेकिन फिर भी खर्चे जो हैं वो आपके बने हुए थे। तो वो भी कुछ समय बाद मैं बताऊंगी कि कैसे नॉर्मल स्थिति में आएगा। लेकिन जब 12वें स्थान पे आपका जुपिटर था, तो विदेश से संबंधित जो भी आपका, अगर आप कुछ काम के प्रोसेस में थे, प्रोसीजर में थे, तो वो काम जो आपके बन रहे थे वो और प्रोसीजर में, वो भी आगे चल के बनने शुरू हो जाएंगे। सैटर्न की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके पंचम स्थान पे। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा मेहनत करोगे और उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और आप अपनी हॉबी में अपने प्रयास करोगे, और आप अपनी चीज़ों के लिए, हॉबी और बच्चों के लिए आप प्रयासरत दिखोगे। और 10वीं दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान पे जाएगी, वो भी जो है कहीं न कहीं आपके अकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ाएगी। इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपको कोई बेनिफिट मिले, कोई उसका प्रॉफ़िट आपको। शनि ग्रह की ये जो प्लेसमेंट है वो जो है कहीं न कहीं आपको किसी बड़े चैरिटी से भी जोड़ सकते हैं, और आप किसी न किसी तरीके से समाज के जो ओल्ड पीपल है या फिर ऐसे लोग हैं जो कि सेकेंडरी लेवल पे, उनके लिए भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है। उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगा ये गोचर जिनकी सैटर्न की दशा या अंतर्दशा उनकी कुंडली में इस समय चल रही होगी, या फिर जिनका शनि के नक्षत्र में कोई ना कोई प्लैनेट होगा, उस पे काफ़ी इसका असर होगा। वैसे तो नेटल प्लैनेट की स्थिति भी इस गोचर को इफ़ेक्टिव करेगी कि क्या प्रभाव डालती है, लेकिन ओवरऑल प्रभाव तो सब पे इसका अच्छा आना ही है। देखिए, जून से लेकर नवंबर तक जब ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे सैटर्न, तो कहीं ना कहीं उसके प्रयासों में थोड़ी आपको कमी दिखाई देगी। तो आपको जो बेनिफिट इसका उठाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जून से पहले आप उठा लीजिए। उसके बाद फिर इसके प्रयास थोड़े से धीमे, आपको कुछ लोगों को रिजल्ट मिलते दिखाई दे सकते हैं। फिर से वो मार्गीय अवस्था में तो वो आएंगे ही आएंगे। बृहस्पति का गोचर फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस तो रखता है आपके, कि बृहस्पति का गोचर देखिए 12वें स्थान पे मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं भाग्य का थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन विदेश की तरफ जुड़े रहेंगे। और बृहस्पति का यहाँ पे आपका गोचर जो है कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन के तौर पे अभी तक ले गया होगा। आप थोड़े मेडिटेट अगर करने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसमें प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आपको जो है, आप अभी तक जो आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में थे या फिर इन सभी चीज़ों में थे, उसका भी लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा था। और अगर आपने नया कोई घर या वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो उसकी दिशा में भी आपकी प्रगति हो रही थी कई लोगों को। और बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए ठीक अवस्था में था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मंगल आपके लग्न का स्वामी है, तो और वो आपके दूसरे और तीसरे नंबर पे, मतलब आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव में बारी बारी से गोचर कर रहा है, क्योंकि वक्री अवस्था से मार्गी आ रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दोनों ही आपके दोनों ही प्लेसमेंट मंगल के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में जब मैलेफिक आते हैं तो व्यक्ति को बहुत प्रयासों के बाद बहुत ज़्यादा सफलता देते हैं। और मंगल तो इनका राशि और दूसरे स्थान पे मंगल जो होते हैं काफ़ी धन कारक होते हैं और योग कारक होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट तब आएगा कि बृहस्पति की ज़्यादा स्थिति, जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक आपके प्रथम स्थान पे राहु ग्रह देवता विद्यमान है, और कहीं ना कहीं ये जो है आपको एक्सटेंशन की ओर, अपने व्यक्तित्व की विस्तार की ओर अभी तक आप अग्रसर रहे हो। और राहु जो है कहीं ना कहीं अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस तो आपका बढ़ा ही रहा था, पर थोड़ा सा आपको एग्रेशन या थोड़ी सी आपके अंदर निरंकुशता भी आपके अंदर आ रही थी। जुपिटर यहाँ पे आने से, देखिए जुपिटर यहाँ से आने से आपको, दूसरे लोग कहते हैं कि जुपिटर
जुपिटर और राहु की एक साथ युति को लोग बहुत ही निगेटिव वे में लेते हैं, पर मुझे लगता है जब जुपिटर यहाँ पर आएगा तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी अवश्य। आपका थोड़ा सा विजडम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और चूंकि इसकी सप्तम स्थान पे दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आए, या फिर आपको अपना सोलमेट मिल जाए, आप अपना स्पिरिचुअल साथी आप तलाश लो। लेकिन लग्न में जब भी जुपिटर आता है तो जुपिटर भी एक्सटेंशन का ग्रह है, वो भी जो है विस्तार करता है, और राहु भी इल्यूजन में ही सही पर एक विस्तार देता है। तो आपको अपनी थोड़ी सेहत के प्रति कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं आपके वेट गेनिंग के प्रति आपकी टेंडेंसी जो है वो ना बढ़ जाए। और शनि की भी आ रही है इस पे दृष्टि, तो आप थोड़ा सा इस बात में, शनि की दृष्टि तो आपके अंदर साहस देगा, धैर्य देगा, और आपके अंदर करेजियस आपको बढ़ाएगा, लेकिन आलस भी देगा। लेकिन इसलिए अभी तक जो आप अपनी फिटनेस के प्रति अवेयर थे तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हो सकता है आप थोड़े से लेथेजिक हो जाओ और वो आपके लिए हेल्थ संबंधी कुछ इशू क्रिएट कर दे। देखिए, पंचम स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ेगी तो संतान से संबंधित जुपिटर की सुखद समाचार आपको जरूर ही प्राप्त होंगे। सप्तम स्थान पे व्यक्ति आपको सोलमेट से मिलवा सकती है, और नवम स्थान पे इसकी दृष्टि जो है वो आपको ले जाएगी आपके भाग्य को एक अलग ही पीक पे, एक अलग ही ऊंचाई पे। तो जुपिटर का भी ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शन और कुछ द्वंद्व की स्थिति आप में बनी रहेगी तब तक जब तक कि जुपिटर राहु के साथ कंजक्ट है। गुरु चंडाल की श्लेष योग से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े संघर्षों के बाद आपको ज़रूर विजन या सफलता मिलेगी, क्योंकि उसमें भी डिपेंड करता है कि डिग्री कौन सी किस ग्रह की ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो योग है वो सेपरेट होगा जब अक्टूबर में राहु जो है वो मूव करेगा मीन राशि में, क्योंकि राहु की तो उल्टी राशि में चलते हैं। तो राहु जो है आपके 12वें घर में गोचर करेगा। तो 12वां घर एक तो विदेश का कारक भी राहु है, और 12वें घर में इसका गोचर होगा तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो किसी एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं और विदेश से जुड़े हैं, विदेश में जाके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर हो सकती है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये गोचर उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से जेल कारागार का भी एक घर होता है, और कहीं ना कहीं से मेडिटेशन का है, तो वो मेडिटेशन से थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको भटकाएगा। आपको नींद आपकी बहुत उचटेगी, आपको सुबह देर तक नींद आना, रात में बहुत देर तक जगे रहना, रात में नींद पूरे न होना, इस तरह की आपको प्रॉब्लम या समस्याएं अक्टूबर के बाद आपको हो सकती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी इसकी जो छठे घर में लेकिन जो कि दृष्टि जा रही है, तो आपको सरकारी नौकरी या फिर जो नौकरी के लिए प्रयासरत थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चूंकि 12वें घर में राहु है, तो आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को ना डालें, क्योंकि ये कारागार का भी घर है, तो कहीं ऐसा ना हो आपके लिए ये जो है थोड़े बुरे इफ़ेक्ट लेकर आए या कोई बुरा समाचार आए। लेकिन अगर आप अपने सही हो, अपने आचरण आपने सही रखा है, लीगल एक्टिविटीज़ में आप हो, तो उसमें आपको डरने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि मेष राशि में तो जो इस पे जो मेष राशि में जो कि राहु का शुरू से में प्रभाव रहा है, और फिर इसके बाद ये इसमें 12वीं राशि में जाएगा, तो कुछ राहु से संबंधित अगर आप कुछ उपाय करो तो निश्चित बात है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, उपाय तो किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देख के ही पता लगाना चाहिए, पर कुछ जनरल उपाय ऐसे हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे राहु का दान का भी देखिए कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, पर कुछ एक व्यवहारिक उपाय है, जैसे कि सफाई कर्मियों को और झाड़ू पोछा लगाने वालों को, या फिर कूड़ा उठाने वालों को, उनको कुछ स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करना, उनको आप गिफ्ट देना, ये जो उपाय है, व्यवहारिक उपाय है, वो किसी के लिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं लाएगा। और निश्चित बात है, चूंकि ह्यूमैनिटी के लिए आप सर्व करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप कर सकते हो। कंबल का दान तो कुछ लोगों को सूट करेगा और कुछ लोगों को नहीं भी करेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा संभल के करिएगा। 2023 की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं कि 17 जनवरी से आपकी राशि में जो परिवर्तन होगा, आपको गेन प्राप्त होगा, और उसके बाद जब भी आपकी जो गुरु ग्रह का जो आपका परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा जब मार्गी से वक्री अवस्था में ग्रह जाएंगे तो कुछ कार्य आपके रुकेंगे सितंबर अक्टूबर तक, लेकिन एंड लास्ट तक आपको जरूर काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन के बाद, कुछ संघर्षों के बाद सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारी
मेरी शुभकामनाओं के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।